हाय एवरीवन। ठीक है, हमने लास्ट इसमें क्या देखा था, वेटेड इंडेक्स नंबर देखा था। ठीक है, अब क्या हम अनवेटेड देखा था, अब हम वेटेड देखेंगे। तो मैंने पहले किसमें क्या बताया था कि वेटेड इंडेक्स, हम कैसे वेटेड इंडेक्स अगर हमको बोला है तो हमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए प्राइस एंड क्वांटिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। क्लियर है? ठीक है, अब ये प्राइस के बारे में यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में जितने भी फॉर्मूलेज है पूरे प्राइस के बारे में आएंगे, और आपके राइट साइड में जो है वो पूरे किसके बारे में आएंगे, क्वांटिटी के बारे में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब वेटेड इंडेक्स नंबर में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपने फॉर्मूलेज बनाए हैं। ठीक है, तो सबके एक के बाद एक हम देखते हैं फॉर्मूलेस। ठीक है, तो वेटेड एग्रीगेट मेथड। ठीक है, एग्रीगेट मेथड बोला है, वेटेड एग्रीगेट मतलब मैंने पहले ही बताया था, अगर एग्रीगेट वर्ड यूज किया दैट मीन्स समेशन। ठीक है, समेशन किसका, जितनी भी हमको सीरीज दी है प्राइस की एंड क्वांटिटी की, दोनों की, क्योंकि ये वेटेड है। ठीक है, इसमें प्राइस और क्वांटिटी क्या होंगी, दोनों आएंगी। क्लियर है यहाँ तक की? अब सबसे पहले किसी ने अगर फॉर्मूला बनाया था इंडेक्स नंबर का तो वो था लास्पेरे। ठीक है, इन्होंने बताया था। तो ला, ठीक है, अगर हमको लास्प्रे का हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखना है, ला लिखना है। ठीक है, P01। ठीक है, P01 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। क्लियर है? ठीक है, अब इसका फॉर्मूला कैसे बना है, इसने क्या बोला है। ठीक है, पहले ये समझो कि इसने क्या बोला है। लास्पेरे बोलता है कि मुझे प्राइस किसका चाहिए, मुझे सिर्फ एक प्राइस जो चाहिए वो मुझे, अगर मुझे सिर्फ प्राइस क्या बोलते करंट ईयर का मिलेगा। ठीक है, प्राइस मुझे करंट ईयर का मिलेगा, और अगर क्वांटिटी भले ही मुझे दोनों क्या मिलती है, बेस ईयर की, मुझे मतलब लास्ट ईयर की दोनों क्वांटिटी मिलती है, तो भी मैं एक एक्यूरेट इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर सकता हूँ। एक्यूरेट इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। वो ऐसे बोल रहा है। मैंने क्या बोला कि लास्पेयर क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे प्राइस, सिर्फ अगर मुझे प्राइस मिलता है करंट ईयर का, बाकी सब चीजें दैट मीन्स मुझे क्वांटिटी, अगर मुझे सिर्फ क्या चाहिए, बेस ईयर की, प्रीवियस ईयर की चाहिए, तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेम उसने ये किसके लिए बोला है, प्राइस के लिए बोला है। ठीक है, अगर मुझे उसके सिर्फ प्राइस मिलता है तो क्वांटिटी के लिए उसने क्या बोला है, ये क्वांटिटी आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटी इंडेक्स आएगा। ठीक है, थोड़ा मैं इसको करेक्ट कर लूंगी बाद में। यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे भी क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे भी क्वांटिटी है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये क्या हो गया, प्राइस इंडेक्स के लिए हो गया। अब क्वांटिटी इंडेक्स के लिए क्या बोल रहे हैं कि मुझे अगर क्वांटिटी करंट ईयर की मिलती है, ठीक है, करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की क्वांटिटी, और अगर प्राइस भले ही मुझे दोनों बेस ईयर का मिले, ठीक है, प्राइस मुझे करंट ईयर का नहीं चाहिए, क्वांटिटी इंडेक्स निकालने के लिए अगर मुझे क्वांटिटी देखना है कि पहले पिछले साल में मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी अवेलेबल थी, और इस साल में मुझे प्रीवियस ईयर में इतनी इतनी क्वांटिटी अवेलेबल थी, और अभी करंट ईयर में मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, और मुझे सिर्फ प्राइस पता है किसका, लास्ट ईयर का, मुझे क्वांटिटी मुझे याद नहीं, तो भी क्या मैं निकाल सकता हूँ, मैं अपना इंडेक्स नंबर निकाल सकता हूँ, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या करता हूँ, निकाल सकता हूँ। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आया? अब पास्चे क्या बोलता है, पास्चे बोलता है कि मुझे ना प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए ना मुझे करंट ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। लास्ट ईयर क्या इंपॉर्टेंट रखता था, उसके लिए बेस ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था, कि बेस ईयर से अगर मुझे लास्ट ईयर का कुछ पता है ना तो मैं करंट ईयर का भी निकाल सकता हूँ, वो इतना कॉन्फिडेंट था। वही मुझे पास्चे क्या बोलता है, पास्चे हमको बोलता है कि मुझे ना करंट ईयर का चाहिए, करंट ईयर का अगर मुझे कुछ मिल जाता है, अगर मुझे सिंपल सी प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए अगर मुझे सिर्फ प्राइस पता है ना लास्ट ईयर का, तो भी मैं निकाल सकता हूँ। क्लियर है? इसीलिए इसके फॉर्मूले में देखो, करंट ईयर करंट ईयर करंट ईयर का ही आपको, करंट ईयर का प्राइस, करंट ईयर की दोनों क्वांटिटीज, और सिर्फ बेस ईयर को एक बार यूज किया, बेस ईयर के सिर्फ प्राइस को यूज किया है। सेम वो क्वांटिटी में क्या बोलता है यहाँ पे, क्वांटिटी इंडेक्स में बोलता है कि मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुझे सब चीजें, अगर मुझे करंट ईयर का पता है ना, और मुझे लास्ट ईयर का सिर्फ क्वांटिटी, अगर लास्ट ईयर की अगर मुझे क्वांटिटी पता है, बाकी मुझे पूरा करंट ईयर का पता है, तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स नंबर निकाल सकता हूँ। ये किसने बोला, पास्चे ने बोला। ठीक है, किसने बोला, पा ने बोला। अब इसको शॉर्टकट में ला और पा बोलूंगी। ओके, क्लियर है? समझ में आया? मुझे फॉर्मूला कैसे याद रखना है, लास्पे ने किसको इम्पोर्टेंस दिया है, बेस ईयर को दिया है इम्पोर्टेंस, और प्राइस में वो बोलता है कि मुझे एक बेस ईयर का प्राइस दे देना।
ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0। ठीक है, नीचे इसने P0 Q0 क्यों लिया, क्योंकि हम बेस ईयर को नीचे लेते हैं। क्लियर है, सेम उसने क्वांटिटी में किया है, क्वांटिटी में क्या किया, जस्ट उसने पहले क्वांटिटी को ले लिया। ठीक है, Q1 इंटू P0 डिवाइड बाय P0 Q0 एंड P0। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। देन पासche पा क्या बोलता है कि मुझे उसने किसको इंपॉर्टेंस दिया है, करंट ईयर को इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक है, करंट ईयर को 1 दी, इसलिए मैं 1 लिख रही हूँ, करंट ईयर को इंपॉर्टेंस दिया है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, क्वांटिटी में क्या होगा, ठीक है, क्वांटिटी में क्या होगा, समेशन ऑफ P1 Q1 P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ Q0 एंड P1। देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग कि वो किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, करंट ईयर को इंपॉर्टेंस दे रहा है पा, और ला किसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, बेस ईयर को इंपॉर्टेंस दे रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बॉलवे। अब बॉलवे ने क्या किया, ठीक है, ये दोनों ने अपने अपने मतलब एक बोलते हैं ना कि उन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस, नया कुछ किया, कि बेस ईयर को दिया, इसने करंट ईयर को दिया। क्लियर है, बट अब बॉलवे ने क्या दिमाग लगाया, उसने क्या किया कि अगर मैं ला और पा का अगर एवरेज निकाल लूं तो भी मेरा इंडेक्स नंबर आ जाएगा। उसने कुछ नहीं किया, उसने जस्ट क्या किया, दोनों का एवरेज निकाला। ठीक है, उसने क्या किया है, दोनों का आप लोगों को फॉर्मूला याद करने का बता रही है, उसने क्या किया वो नहीं बता रही, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ फॉर्मूला कैसे याद रखना है। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने सिंपल बोला कि मैं अगर दोनों का, ये दोनों का ला और पा को मिला के अगर मैं ला, ठीक है, प्लस पा, ठीक है, इन दोनों का एवरेज, अब एवरेज कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 है। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं एवरेज में निकालू ना तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने कुछ नहीं किया, हमको ला और पा को याद रखना है फॉर्मूले में। ठीक है, ये प्राइस का पूछ रहा है तो प्राइस का, ठीक है, अगर क्वांटिटी का है तो क्वांटिटी का भी सेम। जैसे आप लोग को जो दो फॉर्मूले है ला और पा के क्वांटिटी के, उनको क्या करना है, ऐड करके क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, दैट मींस एवरेज निकालना है। क्लियर है, नेक्स्ट। ठीक है, बाकी फॉर्मूलेज हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं। ओके।